हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वैसे सारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज का भी टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जावा की सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और एक लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बताया था कि ऑनलाइन कंपाइलर बेहतर होता है या फिर आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है वो बेहतर होता है कोडिंग करने के लिए। तो अब जा करके देखिए, दोनों अपने अपने जगह पर किस तरह से अच्छे होते हैं, आपको जानकारी ये भी मिलेगी इसमें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है क्यू इन जावा। अब क्यू इन जावा क्या होता है वो समझते हैं। तो द क्यू इंटरफेस इज प्रेजेंट इन द java.util पैकेज। अब ये जो क्यू इंटरफेस होता है वो कहाँ पर होता है, java.util पैकेज में होता है। एंड द एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस, और ये भी क्या करता है, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये java.util पैकेज का इसमें होता है, और ये कलेक्शन इंटरफेस का एक पार्ट है। कलेक्शन इंटरफेस, अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में जानते होंगे तो उसका एक ये पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और उसके साथ कुछ मैनिपुलेट करेंगे, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐसा होता है। जैसे कि इट इज़ यूज टू होल्ड द एलिमेंट अबाउट टू बी प्रोसेस्ड ओके इन द FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। जैसे कि अब इसमें भी क्या होता है, डेटा को एलिमेंट को होल्ड करता है। जैसे कि आपका अरे लिस्ट में होल्ड होता था, स्टैक में होल्ड होता है, लेकिन इसमें डेटा प्रोसेस किस तरह से होता है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो पहले डेटा आएगा वो क्या होगा, वो पहले आउट होगा। स्टैक में क्या होता था, जो पहले आएगा वो सबसे बेस में चला जाता था, तो जो लास्ट में आता था वो क्या होता था, पहले पिक होता था, पहले आउट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पहले आता है वो क्या होता है, पहले आउट होता है। ये सीन चलता है। अगर आपको और इसमें से देखोगे तो इसमें काफ़ी कुछ इस तरह से जानने को वैसे मिलेंगे। अब इट इज़ द इंसर्टिंग एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट एंड डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ओके, अब इसमें भी क्या है कि इंसर्टिंग एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, दो एंड इसमें होता है। तो एक एंड से क्या आ रहा है कि इंसर्ट हो रहा है एलिमेंट, और डिलीट क्या हो रहा है कि स्टार्ट एंड से, क्योंकि स्टार्ट एंड तो वही होता है ना जहाँ से हमें दिखता है कि फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से दिखता है। तो उस तरह से क्या होता है कि वो एंड से हमें क्या होता है, डेटा डिलीट होता है। अगर इसको मैं आपको समझाऊं स्केच लेवल पे, तो देखो जैसे कि हमारा ये है, ये हमारा स्टैक होता था। हमने इसमें क्या किया, डेटा को डाला, एक डेटा, उसी तरह दो डेटा डाला, एज इट इज हमने क्या डाला, तीन डेटा डाला। अब जब स्टैक का केस होगा तो क्या होगा, पहले ये ग्रैब होगा, क्योंकि ये लास्ट में था, फिर भी ये पहले ग्रैब होगा क्योंकि ये बकेट में है। लेकिन जब हमारा केस आता है क्यूई का, तो ये क्या होता है, एक टनल की तरह होता है। जैसे कि ट्रेन में टनल बोलते हैं, जैसे जिसमें ट्रेन एंट्री लेता है तो सबसे पहले इंजन एंट्री लेता है, तो टनल से आउट भी क्या होता है, सबसे पहले इंजन आउट होता है। उसी तरह मान लो ये एक इसका इन पॉइंट हो गया, ये आउट पॉइंट हो गया, यहाँ से आउट होगा। अब डेटा जो पहले आएगा यहाँ से, तो इसको ये पुश करेगा, पुश करते करते यहाँ लाएगा, तो ये पहले आउट होगा। फिर सेकेंड डेटा आएगा, ये भी पुश होते होते यहाँ आएगा, फिर ये बाद में यहाँ आएगा और आउट होगा। इस तरह से क्या होगा आपका स्टैक, इस तरह से आपका क्या होता है, क्यू फॉलो होता है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर कोडिंग के थ्रू में हमारा किस तरह से होता है, देखो क्यू किस तरह से डिफाइन करते हैं ये आप देख लो। पहले क्यू में भी हम क्या करते हैं, इस तरह से क्यू लिखेंगे, उसमें अपना डेटा टाइप पास करेंगे, किस टाइप का मेरा डेटा है, उसके बाद क्यू का नेम देंगे, देन न्यू, देन लिंक लिस्ट एंड इंटीजर। लिंक लिस्ट के बारे में मैंने ब्रीफली समझाया है एक वीडियो में, तो आप जा करके देख लेंगे, वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है कि हमने तो क्यू क्रिएट कर दिया। अब इसमें भी क्या होता है कि डेटा को स्टोर करते हैं, तो किस तरह से ऐड करते हैं वो समझिए। तो माई क्यू, अपने क्यू का नेम लिखो, डॉट ऐड और एलिमेंट्स को ऐड करो। यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। इसी तरह हमने क्या किया, मल्टीपल डेटा को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब अगर हमें साइज निकालना है कि हमारे क्यू का साइज क्या है, तो माई क्यू डॉट साइज लिखो, आपको ये क्या करेगा, साइज प्रिंट करके दे देगा। उसी तरह आपको अगर डेटा पिक करना है, एलिमेंट पिक करना है, तो सबसे पहले क्या पिक हो, ऑब्वियसली जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट पिक होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पिक होगा, 10 पिक होगा आपका। ओके, अगर आप जाते हो कि अगर मान लो कि आपको रिमूव करना है डेटा, और मैं चाहता हूँ कि सारा डेटा रिमूव कर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, वाइल लूप लगाया है। और ये जो साइन देता है, ये साइन क्या कहता है, नॉट का साइन है एक तरह से। तो कहता है कि नॉट डॉट इम्पिटी, माई क्यू नॉट इज इम्पिटी। तब तक ये क्या करेगा, ये डेटा को रिमूव करता रहेगा जब तक ये इम्पिटी ना हो जाए। और रिमूव करने के लिए माई क्यू डॉट रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको रन करा के आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो आपको जिस तरह से ये आउटपुट मिला, तो कितना था साइज मेरा क्यू का, 5 था। अब मैंने अगर पिक किया, तो पिक में क्या होता है, बस डेटा को दिखाया जाता है, रिमूव डिलीट नहीं किया जाता, बस डेटा को निकाल के दिखाएगा और डेटा आपका उसी में स्टोर रहेगा। तो 10 को पहले पिक करेगा क्योंकि ये पहले इन हुआ था। लेकिन अगर हम रिमूव के केस में आते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले 10 ही आउट होगा, क्योंकि डेटा इसमें कहाँ से 10 से शुरुआत हो रहा है, एंट्री हुआ है। ओके, तो 10 से स्टार्ट हुआ है तो 10 पहले आउट होगा, देन 20, देन 40, देन 50।
इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो जो फर्स्ट इन हुआ है देखो आप, पहले फर्स्ट आउट भी हो रहा है, उसके बाद 20 आउट हुआ, 30, 40 एंड 50। तो यही था हमारा क्यों का टॉपिक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो टेक केयर, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए।